ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे भिंड से अहम खबर की, जहां पर वोट डालने जा रहे युवक को गोली मारी गई। गंभीर हालत में ग्वालियर किया गया रेफर। पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। देहात थाना क्षेत्र में वारदात हुई है। गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गया है। दरअसल ये युवक वोट डालने जा रहा था। भिंड में आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है और युवक को गोली मार दी गई है। गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया है और अस्पताल से सीधे से ग्वालियर रेफर किया गया है। पुरानी रंजिश गोली मारने की वजह बताई गई है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई है। देहात थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गोली मारने के बाद आरोपी फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भिंड का ये चौंकाने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। भिंड में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। युवक वोट डालने के लिए जा रहा था और इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने युवक पर गोली चला दी और गंभीर हालत में युवक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जब युवक को एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जा रहा था अस्पताल, और ये मौके पर जिस तरीके से गोली मारी गई है, पुलिस भी पहुंच गई, आम जन भी यहाँ पर मौजूद थे और एक बहुत बड़ा घटनाक्रम ये सामने आ रहा है। अब चूंकि तमाम कानूनी व्यवस्थाएं, कानूनी नियम है, उसके बावजूद अगर इस तरीके की गोलीकांड सामने आएंगे तो कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। कानून का कोई खौफ नहीं और दूसरी तरफ युवक को ग्वालियर रेफर किया गया है। आरोपी फरार है। साथ ही बीजेपी के क्लस्टर प्रभारी और बीजेपी विधायक अमर अग्रवाल ने बिलासपुर में मतदान किया। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पत्नी शशि अग्रवाल और बेटे आदित्य अग्रवाल के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला गया। मतदान के बाद अमर अग्रवाल ने न्यूज 18 से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे क्लस्टर के 4 और प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी से स्क्रिप्ट लिख ले, 4 जून को चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ईवीएम को दोष देगी। तो पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पत्नी शशि अग्रवाल और साथ ही बेटे आदित्य अग्रवाल के साथ मतदान करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने अमर अग्रवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उनका ये कहना है कि मेरे क्लस्टर की 4 और प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस अभी से स्क्रिप्ट लिख ले, 4 जून को चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ईवीएम को दोष देगी। भाजपा के कद्दावर नेता अमर अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। क्लस्टर प्रभारी रहे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सौंपी थी। उस जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरने जा रहे हैं अमर जी? चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इस प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 10 साल प्रधानमंत्री जी ने इस विकसित भारत बनाने के लिए जो प्रयत्न किया है, 5 साल आगामी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बने और विकसित भारत बनाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के कमल छाप पे अपना बटन दबा रही है। 400 पार का जो नारा था वो पूरा कर लिया है और मतदान जो है वो लगातार जारी है और उन्होंने जीत का दावा किया है। छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटें जीतने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जहां उन्हें जिम्मेदारी दी थी, क्लस्टर प्रभारी बनाया गया था, उन सीटों को भी रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। अग्रवाल को। और अब आपको कुछ अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर किस तरीके से वोटिंग को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, ये देखिए। लोकसभा के रण का तीसरा चरण आज हो रहा है और मतदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर आपको आम जनता की वो तस्वीर दिखाने हम जा रहे हैं जब लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। देखिए, बच्चों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे और इसी बीच कुछ और तस्वीरें महाराष्ट्र से भी सामने आई हैं, जहां पर सुशील कुमार शिंदे ने वोट कास्ट किया, अजीत पवार ने भी मतदान किया और एमपी में सीहोर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे थे। और सबसे खास तस्वीर आज सामने आई है, अहमदाबाद से आनंदीबेन पटेल मतदान करने के लिए पहुंची। सूरत, गुजरात से भी हर्ष संघवी ने मतदान किया और कलबुर्गी, कर्नाटक से आप देखेंगे उमेश जाधव वोट करने के लिए पहुंचे थे। बीडी शर्मा ने भोपाल में मतदान किया और साथ ही यूपी के इटावा की बात करेंगे, जहां पर अक्षय यादव ने वोट कास्ट किया और अपने पूरे परिवार के साथ ही वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तमाम दिग्गजों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं
अलग अलग जगहों की, गुना की भी देखिए, गुना में भी वोट कास्ट किया गया और सागर की तस्वीर, बैतूल की तस्वीर, सरगुजा की और बुधनी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर वोट कास्ट किया गया है कई बड़े शहरों की तरफ से और वो पहुंचे मतदान केंद्र पहुंचकर वोट कास्ट किया गया, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वोट डाल चुके हैं। ये 6 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर श्योपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां श्योपुर में मतदान को लेकर काफी उत्साह है, वोटरों की कतार हरदा में लगी हुई है। मुरैना में आप देख रहे हैं बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, वोटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। भिंड की ये तस्वीर, जहां अपना पहचान पत्र लेकर वोटर्स पहुंच रहे हैं और पिंक बूथ पर महिलाओं की भीड़ है। दुर्ग की भी ये तस्वीर देखिए, जहां मतदान केंद्र पर कतार है, सुबह 6 बजे से ही यहां पर पहुंच गए थे वोटर। और जशपुर में भी मतदान केंद्र पर भीड़ उमड़ी हुई है। तो लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है और 9 बजे तक कितना मतदान हुआ, 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे में कितने फीसदी मतदान हुए हैं, ये वोट प्रतिशत भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो मिला जुला असल अभी फिलहाल नजर आ रहा है, धीरे धीरे ये वोट प्रतिशत अभी और बढ़ेंगे जी। 9 बजे तक कितने वोट फीसदी हैं वो आप देख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्वदेश शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, उमेश घोरमुड़े हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता, और के शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। के शर्मा जी, 9 बजे तक के मतदान परसेंटेज को लेकर क्या कहेंगे? क्या धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी, अभी तक ठीक है? इसमें देखिए, अभी उसी पर चर्चा हो रही थी ललित जी से कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मतदान देखने को मिल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे तो सरगुजा रायगढ़ में अच्छा मतदान 77% के लगभग मतदान हुआ था, जबकि बिलासपुर रायपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में कम मतदान देखने को मिला था। ये एक बड़ी बात है कि शहरी क्षेत्रों में कम मतदान होता है। मुझे लगता है कि अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए शहरी मतदाताओं को आगे आना चाहिए। जिस तरह से रायपुर में 66% पिछले चुनाव समय में मतदान हुआ था, वहीं बिलासपुर में 64.36, जबकि रायगढ़ सरगुजा में 77% से अधिक मतदान हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शहरी मतदाताओं में जागरूकता क्यों नहीं है। इसका कारण कम मतदान को लेकर जो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इसके लिए भी मोदी जिम्मेदार है, तो मुझे लगता है कि हर बात के लिए मोदी ही जिम्मेदार है। ईवीएम की बात आती है तब, चाहे सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हो, भाजपा प्रवेश की बात हो, बीना के विधायक यदि भाजपा में चले जाते हैं तो बात हो, राधिका खेरा जो आरोप लगाती है राम मंदिर को लेकर, उसके लिए वह भाजपा जिम्मेदार है। कुल मिला के पूरा चुनाव मोदी हो चुका है। मोदी मैं जो भाजपा चाहती थी उसमें मुझे लगता है कि भाजपा सफल है। और एंटी कम्बेंसी की बात करें या प्रो कम्बेंसी की बात करें, दोनों ही ओर से आप देखेंगे तो चुनाव में मतदान का प्रतिशत जो है जागरूकता के लगातार प्रशासनिक। बिल्कुल के शर्मा जी, मोदी में हो चुका है पूरा, और जो उनका टारगेट था कि पूरा देश मोदी में हो जाए वो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश का वोटिंग प्रतिशत बहुत कम था। हम लौटेंगे, उमेश घोरमुड़े जी के पास भी लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक अहम खबर का हम जिक्र करेंगे। सीधे दीपक का रुख करेंगे। दीपक, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या बेहद ही खास तस्वीरें दिखाने वाले हैं? जी बिल्कुल, इस समय हम मौजूद हैं श्योपुर जिला मुख्यालय पर। यहाँ पर लगातार सवेरे से जो मतदाताओं की लाइन है मतदान केंद्रों पर लगातार लगी हुई है। लंबी लंबी लाइनें सुबह से हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और महिला पुरुष सभी मतदान को लेकर के जागरूक हैं और लगातार सवेरे से वो वोटिंग करने में जुटे हुए हैं। सुबह से ही लोग ये चाहते हैं कि अपने मतदान का उपयोग करने के बाद ही दूसरे काम करें, ताकि मतदान का उपयोग हो सके। और दोपहर में गर्मी भी तेज हो जाएगी, इस वजह से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि सुबह के समय मतदान हो जाए और वो 11-12 बजे तक मतदान से फ्री हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और लोग अपने प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। इसे लेकर के मतदान को लेकर के चाहे युवा हो, चाहे महिला पुरुष हो या बुजुर्ग हो, सभी उत्साहित हैं। कई तो मरीज हैं जो अपने परिजनों के साथ बड़ी मुश्किलों से मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं, लेकिन वो मतदान का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। जी बिल्कुल दीपक, और लौटेंगे आपके पास। तो श्योपुर का देखिए आप, जहां पर वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, पैनल जो है वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब चूंकि वोटिंग प्रतिशत कम था, एक बहुत बड़ा मुद्दा पिछले 2 चरण में रहा है मध्य प्रदेश की, खासतौर पर बात करें छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था वहां पर अच्छी खासी वोटिंग देखी गई, और इससे स्पष्ट हुआ है कि कहीं ना कहीं जिन्हें ज्यादा जरूरत है वो आगे बढ़ रहे वोट करने के लिए, जिन्हें उम्मीद है सरकार से कि हमारे लिए बेहतर काम होंगे, बेहतर विकास होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत कम होने का कारण क्या समझे, इसका संकेत क्या समझे, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चूंकि हमारी बात बहुत उमेश जी से हो चुकी है पहले से ही, के शर्मा जी के पास पहुंचेंगे, माफ कीजिएगा, स्वदेश शर्मा जी के पास पहुंचेंगे। स्वदेश शर्मा जी,
ये वोटिंग प्रतिशत कम होना और इस बार उतनी ही जद्दोजहद के साथ एक बार फिर से तैयारी करना कि कम से कम वोट जो परसेंटेज है उसमें सुधार आए, क्या लगता है आपको? वोटिंग प्रतिशत अगर कम है, जनता की निराशा है अगर, तो वो क्या कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, बीजेपी के विरोध में जाएगा? कैसा लगता है आपको, क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, सबसे पहली तो एक बात मैं बोल दूं, यहाँ मैं दो लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। एक तो प्रत्यक्ष में भाजपा के प्रवक्ता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से के शर्मा साहब, जिन्होंने सिर्फ मुझे दोषारोपण कर दिया है कि मैं प्रधानमंत्री महोदय को घेर रहा हूँ, हर मुद्दे पर घेर रहा हूँ। अरे भाई, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है और ये संविधान को खत्म करने की तो साजिश कर रहे हैं। एक लोकतंत्र हर विषय पर ललित जी के ऊपर सवाल उठाया, अभी आप के शर्मा जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। के शर्मा जी नहीं लेते, आप लोग मोदी फोबिया के शिकार हो गए। एक निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। माना आप मोदी फोबिया के शिकार हैं, लेकिन इस प्रकार से आप किसी के ऊपर दोषारोपण करेंगे, आप अपनी नाकामियों को नहीं देखेंगे। आप मोदी फोबिया के शिकार हो गए हैं, सोते बैठते उठते जाते मोदी मोदी के अलावा कुछ नजर नहीं आता है आपको। कभी आप मीडिया के ऊपर सवाल उठाएंगे, कभी मीडिया को आप मोदी मीडिया कहेंगे। थोड़ा सब्र रखिए उमेश जी, आप डिबेट में उनको प्लीज सब्र रखिए। आप लोग कहते हैं कि विपक्ष दिखता नहीं है, विपक्ष को कहीं भी कोने में ढूंढो तो मिलेगा नहीं। आज बोलने तो दीजिए, सुन तो लीजिए उमेश जी। स्वदेश जी बोलिए। उमेश जी, मीडिया के ऊपर सवाल उठाएंगे तब भी ना बोले हम। उमेश जी, अरे मीडिया के ऊपर सवाल उठाएंगे तो मीडिया वाले हैं बोलने के लिए सर। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए कि आपने परोक्ष रूप से उनको नियुक्त किया है क्या? आप शांत रहिए। और मैं जब से राजनीति कर रहा हूँ 35 वर्ष हो गए। जब एमपी छत्तीसगढ़ एक था, जब मैं प्रदेश इकाई में था, कांग्रेस की प्रदेश इकाई में, और एक लोकसभा एक विधानसभा से वाकिफ हूँ। 90 विधानसभा मैंने पूरी छत्तीसगढ़ की देखी हुई है। आप कल से आ गए और राजनीति में मुझे राजनीति कर रहे हो। आप शांत रहिए और मुझे सुनिए। इसीलिए आप इस मंच पर हैं, जाहिर सी बात है आप इस मंच पर हैं। मैं छोटा हूँ, शांत बढ़िया ना करे प्लीज। रिक्वेस्ट है कि मर्यादा बनाए रखिए जो दर्शक उमेश जी, ये बिल्कुल नहीं, ये लहजा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। तमाम जो भी टक्कर शांत हो जाइए, आप शांत सुनिए, सुनना सीखिए। लगातार यही तो मोदी जी मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते नहीं है। उन्हीं से आपने सीख लिया कि आप विपक्ष को सुनना नहीं चाहते, जनता को आप सुनना नहीं चाहते, वोट मतदान के बीच में आप जाना नहीं चाहते, आप प्रत्याशियों को खरीद लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है स्वदेश जी, अगर ऐसा होता तो हर मंच से कांग्रेस और राहुल गांधी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर ही फोकस नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, विपक्ष को तो खुद उठा के बार बढ़ाया जाता है अपने भाषणों में। अब आप जवाब ये दीजिए कि जो वोटिंग प्रतिशत पिछली बार की तुलना में कम हो रहा है, आपको क्या लगता है प्रदेश में जनता का मूड किस तरीके का इस वक्त? देखिए, हमें भी लग रहा है रेणु जी, और पूरे देश को लग रहा है कि देश इन 10 सालों में, आप चाहे रोजगार की बात करो तो हम नीचे आए हैं। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 2 रोजगार नहीं मिले लोगों को। आपने कहा था काला धन ले आएंगे, हर खाते में 15 लाख डालेंगे, एक पे भी नहीं आए। हाँ, काला धन जरूर लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया। कुल मिला के जब से SBI इलेक्ट्रल बॉन्ड की जब सूची सामने आई, वो भी सुप्रीम कोर्ट की मदद से आई, वो जब सामने आई तो देश ने जान लिया कि मोदी और भाजपा देश के लिए कितना बड़ा नासूर बन चुके हैं। इसलिए इनके प्रति उत्साह देश में बिल्कुल नहीं है। इन्होंने तब तक इन्होंने आयातित नेताओं से भारतीय जनता पार्टी को भर लिया है। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। भले टीवी पे चिल्लाने वाले प्रवक्ता चिल्लाते रहे, भाषण देने वाले नेता भाषण देते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका देवतुल्य कार्यकर्ता, जिसने दरी उठा करके, चेहरे चबा करके, साइकिल चला करके पार्टी को इस लेवल तक पहुंचाया, उस देवतुल्य कार्यकर्ता का घोर अपमान इन्होंने किया है और उसका कोई कल्याण नहीं हुआ है। ना वो उसने जो पिछले चुनाव में जनता से वादे किए थे, उन वादों की वो बात कर पाया सरकार के नुमाइंदों से। तो कुल मिलाकर के इन्होंने आयातित नेताओं से अपनी पार्टी को भर लिया। आंकड़े तो बड़े बड़े दिखाते हैं। ये वही वजह है कि वोट डालने में इन्होंने 3-3, 4-4 प्रोग्राम बनाए, पर उन प्रोग्रामों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, क्योंकि देवतुल्य कार्यकर्ता काम करना नहीं चाहता और आयातित नेताओं को जवाबदारी भी दी नहीं जा सकती। इसलिए वोट प्रतिशत कम हो रहा है। कांग्रेस का कोर वोटर, स्वदेश जी ठीक है, कांग्रेस का कोर वोटर क्या खुश है? कांग्रेस का कोर वोटर ही नहीं, आम नागरिक, आम जनता, जिसको हम लोकतंत्र में जिंदा रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं। भले ही हमारी अलायंस के 2 मुख्यमंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जेल में डाल दिया, हमारे खातों को फ्रीज कर दिया, सब तरह से हमको घेरने की कोशिश की कि हम चुनाव मैदान से ही हट जाएं, और हमारे प्रत्याशियों को खरीद कर उनसे नाम वापसी कराई, बावजूद इसके हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हम अंग्रेजों से भी लड़े थे, इनसे भी लड़ेंगे, उनको भी खदेड़ा था, इनको भी खदेड़ेंगे। ये जा रहा है
कि विपक्ष को लंगड़ा कर दिया गया और अब रेस में बराबर की बात करते हैं कि दौड़ नहीं पा रहे हैं। सीधे रुक करेंगे हम खरगोन का, जहां पर आप देखिए एक प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं।